अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्टूडेंट्स, आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर अपने कॉन्सेप्ट्स के बारे में ज़रूर लिखा करें कि आपको किन किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए। और मैं और मेरी टीम इस पे काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम टॉपिक कम से कम टाइम में कवर हो जाए, ताकि मेरे हर एज ग्रुप के स्टूडेंट्स जिनको मैथ्स में प्रॉब्लम है या जो मैथ्स में बहुत परफेक्ट भी हैं, अपने आप को समझते हैं, वो और अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें अपना नाम, अपना कंट्री और अपना टॉपिक जो आप वीडियो देखना चाह रहे हैं। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पे जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है, थिंक अबाउट इट। क्या सोचते हैं, क्या जहन में आता है? तो कमेंट सेक्शन में इजहार करें, लिखें। और मैं आपका ये क्विक रिस्पॉन्स देखना चाहता हूँ। एक ही पिक्चर डिफरेंट एंगल से लोग देखते हैं तो डिफरेंट उनका ऑब्जेक्टिव होता है, डिफरेंट इमेज बन रहा होता है। तो मैं चाहता हूं कि वो आप भी जज करें कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और मैं इस बारे में क्या सोचता हूँ, दैट इज ऑन योर स्क्रीन। द जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स बिगिंस विथ वन स्टेप। यानी जिंदगी में इनिशिएटिव लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं लेंगे तो आप वहीं रहेंगे, चाहे अपनी गलतियों से सीखना हो, चाहे अपने टारगेट्स को अचीव करना हो। द नेम ऑफ द टॉपिक इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ये कंटिन्यूएशन सीरीज है हमारे इस टॉपिक की। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियो में एटलीस्ट एक क्वेश्चन आपको समझाऊं और बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ आ जाए। दैट इज चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2F D2, यानी न्यू सिलेबस डी मैथमेटिक्स बुक 2 7th एडिशन से हमने ऑक्सफर्ड ली है इस एक्सरसाइज को। और इससे कुछ हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे आज। तो सबसे पहले आज के गोल्स देख लेते हैं जो हमने आपके लिए सेट किए हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो माय व्यूअर्स विल बी एबल टू solve linear equation by using elimination method, solve linear equation by using substitution method, solve real world problems। अब कैसे करेंगे आप इसको? सोच के, समझ के। चलें जी, अपना जो नोट पैड है वो रेडी कर लीजिए, अपनी स्टेशनरी अपने पास रख लीजिए। वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 इज, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दैट इज ऑन योर स्क्रीन। 1/5 ऑफ द सम ऑफ टू एंगल इज 24 डिग्री एंड हाफ देयर डिफरेंस इज 14। फाइंड द टू एंगल। अब यहाँ पे आपको दो एंगल्स मालूम करने हैं, जबकि उसकी सिचुएशन उन्होंने मेंशन करी हुई है। अब सिचुएशन क्या है देखें कि 1/5। अब आपने एक दफा क्वेश्चन पढ़ लिया, अब आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे। 1/5 का मतलब क्या होता है? 1/5 ऑफ द सम। सम का मतलब होता है प्लस। टू एंगल्स का 24 एंड हाफ का मतलब 1/2। देयर डिफरेंट, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस इन मैथमेटिक्स। इज का मतलब होता है इज इक्वल टू इन मैथमेटिक्स 14। फाइंड द टू एंगल्स। जब तक आपको ये वोकेबलरी ना पता हो, यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट करेक्ट इक्वेशन। तो आपने इसको, अगर नहीं पता थी, आज आप अपने पास नोटपैड में लिख लीजिए, क्लाउड बना लीजिए, रफ कॉलम बना लीजिए, वहां पे आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आपके लिए इसको समझना बहुत ईजी होगा। तो हम चलते हैं अपनी इस आज की एक्सप्लेनेशन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आप यहाँ लिखें सॉल्यूशन। चलते हैं अब इसकी इक्वेशन की तरफ। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर से जो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं, अब उससे हम इक्वेशन बनाते हैं। अब आप देखें, सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है? सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ लेट। क्योंकि अज्यूम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप कि सपोज करें जो स्मॉलर एंगल है वो एक्स है। लेट द स्मॉलर एंगल, और कुछ स्टूडेंट एंजल लिख देते हैं, प्लीज रिमेंबर ANGLE होता है एंगल। लेट द स्मॉलर एंगल बी इज इक्वल टू एक्स हो गया। अगर स्मॉलर है तो इसका मतलब ग्रेटर भी होगा या लार्जर भी होगा। तो आप यहाँ लिख दें लेट द ग्रेटर एंगल बी इज इक्वल टू वाई। ठीक है, ये दो एंगल आ गए। डिग्री लिख सकते हैं आप इस पे, एक्स डिग्री और वाई डिग्री।
अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यहां लिखें, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। अब इस कंडीशन के मुताबिक हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। 1/5 ऑफ द सम, सम का मतलब ऐड करेंगे दोनों एंगल का, सम ऑफ टू एंगल्स, तो x प्लस वाई, ये हो गया सम, ब्रैकेट में लिख दें। इसका 1/5, तो इसका 1/5 हम ऐसे लिख सकते हैं, इज का मतलब इज इक्वल्स टू 24। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा कह रहे हैं उनके डिफरेंस का, डिफरेंस का मतलब y माइनस एक्स कितना है, हाफ है, हाफ ऑफ देयर डिफरेंस इज 14 डिग्री, यहां लिख दीजिए 14 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। सो सिंपल, जितना पढ़ा उतना आपने उसको लिख दिया, बस। अब हम चलते हैं इसकी इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ। सॉल्विंग इक्वेशन 1 ले लें, फ्रैक्शन के अंदर है तो कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट नोट डाउन, दे आर डिवाइडिंग, एक्स प्लस वाई 5 से डिवाइड हो रहा है, तो एक्सपेंड कर दीजिए। ट्वेंटी फोर इज डिवाइडिंग हेयर, शिफ्ट इट हेयर, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 24 5 जा 120। इसको आप इक्वेशन 3 कह दीजिए। अब आपने ये सॉल्व कर लिया, अब आप सॉल्व कर लीजिए इक्वेशन नंबर 2 को। सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 भी एज इट इज कॉपी करें, 1/2 ऑफ y माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो y माइनस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 14, 14 टू द 28 होता है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 28। और अगर आप चाहें तो यही लिख लें, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28। इसको एक नाम दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 4। अब रिमेंबर थर्ड इक्वेशन ये रही, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 120, और इक्वेशन नंबर 4 इज माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28। You can see it has plus sign, it has minus sign. If you add them, both x will be cancelled out and the value of y you can calculate it easily. Let's move to the next slide. अब आप यहाँ क्या लिखें, स्टेटमेंट लिखें, add equation 3 and 4। अब इक्वेशन 3 and 4 को ऐड कर लीजिए, हॉरिजॉन्टली कर लें, वर्टिकली कर लें, इट्स टोटली अप टू यू। तो अब आपके पास जो इक्वेशन 3 थी वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 120 आई, और इक्वेशन नंबर 4 थी माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 28। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ठीक है जी। अब यहां देखें आप, ये कैंसिल हो गया क्योंकि आपने ऐड किया तो डिफरेंट साइन से 0 हो गया, तो बचा 2x इज इक्वल टू, अब ये डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आप x को कैंसिल करा लें या y की वैल्यू ले लें, या y की वैल्यू हो तो x को कर लें, इट्स टोटली अप टू q। अब यहाँ पे हमने देखा तो 2x इज इक्वल टू, अब 120 में से माइनस कर दीजिए आप, और ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने हमेशा ऐड ही करना है, आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और डिपेंड करता है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यू मौजूद है। अब आप इसमें से जो आपके पास वैल्यू है, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहें तो अब आप देखें कि 120 में से 28 गया तो दैट इज 92। सो x इज इक्वल टू 92 डिवाइडेड बाय 2, तो जो x की वैल्यू आ रही है डिवाइड कर लीजिए 46 डिग्री, ये x है। अब आपको y की वैल्यू निकालनी है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 46 डिग्री इनटू इक्वेशन नंबर, आप 3 में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 120। अब आपके पास x है 46 प्लस वाई इज इक्वल टू 120। 46 is adding here, when you shift on other side it will subtract, now you can subtract both values। 120, मेंटल मैथ्स जल्दी बताइए जरा, 120 माइनस 46
कितना आएगा 74 डिग्री। सो इसका मतलब जो आपके पास एंगल आया वो दो एंगल थे ना आपके, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। अब आप यहाँ लिखें, सो द स्मॉलेस्ट एंगल इज इक्वल टू 46 डिग्री आया, और जो ग्रेटेस्ट था या लार्जेस्ट था वो आपके पास कितना आया, दैट इज 74 डिग्री। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट a given word problem by writing some keywords on a piece of paper and try to join like a puzzle, और उसको शेप एक बनाने की कोशिश करेंगे और फिर आप इक्वेशन से सॉल्व करेंगे एंड देन टेल योर वर्ड प्रॉब्लम वेदर माय आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो वर्ड प्रॉब्लम हमेशा मुश्किल होंगे जब आप उसको कंसंट्रेट करेंगे नहीं, हमेशा इजी होंगे जब आप उसको मेरे बताए हुए मेथड से ट्राई करेंगे। ऑलराइट मैथमेटिशियंस, thank you so much for your time, for your patience to watch my videos. Don't forget to share this video with your friends and press the notification bell to get our new videos. आप शेयर इसलिए किया करें क्योंकि हमेशा याद रखें, नॉलेज एक्सपेंड करने से बढ़ती है। उसको किसी कैद खाने में स्टोर में नहीं रखें, वरना वो डे बाय डे जीरो हो जाएगी। और एक गुड डीड भी है, अच्छा काम भी है, नोबल कॉज भी है। So you should earn good deed by spreading this knowledge. All right, mathematicians, I'll see you in my next video.